अगली जो हमारा मुताहिर चीज़ है जो कि पाक करने वाली है वो है ज़मीन। ज़मीन भी कुछ चीज़ों को कुछ शराइत के साथ पाक करती है। ज़मीन पाँव के तलवे और जूते के निचले हिस्से को 4 शर्तों से पाक करती है। पाँव के तलवे को और जूते के निचले हिस्से को। इसका मतलब है कि अगर जूते का ऊपर वाला हिस्सा नजिस हो जाए तो ज़मीन से पाक नहीं होगा, आपको उसको पानी से ही पाक करना पड़ेगा। लेकिन अगर निचला हिस्सा है, तलवे वाला हिस्सा है, तलवे वाला हिस्सा पाक हो जाएगा। इसी तरीके से पाँव, अगर पाँव के तलवे के अलावा कोई और चीज़ पाँव का ऊपर का हिस्सा नजिस हो जाए तब भी ये ज़मीन से पाक नहीं होगा, इसको आपको पानी से पाक करना पड़ेगा। फ़कत पाँव का तलवा और जूते का निचला हिस्सा, ये चीज़ें जो हैं वो ज़मीन से पाक होती हैं, वो भी चंद शराइत के साथ, 4 शर्तों के साथ। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि ज़मीन ख़ुद पाक हो। अगर ख़ुद पाक नहीं है तो वो किसी दूसरी चीज़ को भी पाक नहीं कर सकती। दूसरी शर्त ये है कि ज़मीन खुश्क हो, लेकिन ज़मीन में ऐसी तरी और रतूबत का मौजूद होना जो सरायत करने वाली ना हो, इश्काल नहीं है। ज़मीन खुश्क होनी चाहिए। खुश्क होने से मुराद ये है कि यानी बिल्कुल खुश्क होना ज़रूरी नहीं है। अगर थोड़ी बहुत उसमें नमी है, यानी आप उसको हाथ लगाएं तो आपको गीलापन महसूस हो, लेकिन वो गीला ऐसा ना हो कि तरी सरायत करने वाली हो। आप उसको हाथ लगाएं तो आपका हाथ भी गीला हो जाए, ऐसा ना हो। अगर इतनी हद तक वो उसके अंदर नमी है तब भी चल जाएगा, वो पाक कर लेगी। तो खुश्क होनी चाहिए, या अगर नमी हो तो इतनी नमी ना हो कि वो सरायत करने वाली हो, इतनी नमी ना हो। तो पहली शर्त ये कि ज़मीन पाक हो, दूसरी शर्त ये कि ज़मीन खुश्क हो, तीसरी ये कि एहतियात लाजिम की बिना पर नजासत नजिस ज़मीन से जूते या पाँव के तलवे तक एहतियात लाजिम की बिना पर नजासत नजिस ज़मीन से जूते या पाँव के तलवे तक पहुँच गई हो, यानी जो उसकी नजासत लगी हो वो ख़ुद ज़मीन से लगी हो। जो जूते पर, जूते के निचले हिस्से में या पाँव के तलवे पर जो नजासत लगी है वो कहाँ से लगी है? ज़मीन से लगी है। लेकिन अगर कोई ऐसी नजासत है जो ज़मीन से नहीं लगी है, सही मिसाल के तौर पर आप कहीं बैठे हुए थे और कहीं किसी ने नजासत जो है वो डाल दिए आपके पाँव के ऊपर से कोई नजिस कतरा टपक गया आपके पाँव के ऊपर, तो फिर उसको ज़मीन पाक नहीं करेगी, ख़ुद ज़मीन से नजासत लगी हो। चौथी ये कि ऐन नजासत मसन खून और पेशाब या मुतनज्जिस चीज़ मसन मुतनज्जिस मट्टी जो पाँव के तलवे या जूते के निचले हिस्से पर लगी हो, वो रास्ता चलने या पाँव ज़मीन पर रगड़ने से दूर हो जाए। लेकिन अगर ऐन नजासत ज़मीन पर चलने या ज़मीन पर रगड़ने से पहले ही दूर हो गई हो तो एहतियात लाजिम की बिना पर पाक नहीं होंगे। जो नजासत आपके पाँव के नीचे लगी है या जूते के तलवे पर लगी है, वो नजासत ज़मीन पर चलने के ज़रिए से या ज़मीन पर पाँव रगड़ने के ज़रिए से दूर हो जाए। लेकिन क़ब्ल इसके कि आप ज़मीन पर चलें या क़ब्ल इसके कि आप ज़मीन पर पाँव रगड़ें, उससे पहले ही वह ऐन नजासत दूर हो गई, या ऐन नजासत या मुतनज्जिस चीज़ मसलन नजिस मट्टी लग गई, चिपक गई है आपके तलवे के नीचे, जूते के तलवे के नीचे, पाँव के तलवे के नीचे अगर कोई नजिस मट्टी चिपक गई है तो वो पाँव का तलवा या जूते का तलवा ज़मीन पर चलने की वजह से या ज़मीन पर रगड़ने की वजह से उसकी मट्टी क्या हो, ज़ाइल हो गई, तो पाक हो जाएगी। लेकिन क़ब्ल इसके कि आप ज़मीन पर चलें या ज़मीन पर अपना पाँव रगड़ें, उससे पहले ही अगर वो यानी वो मट्टी हट गई या वो नजिस चीज़ हट गई तो फिर अब ज़मीन पर चलने का फ़ायदा नहीं है, अब वो नजीस ही रहेंगे, यानी ज़मीन से पाक नहीं होंगे। अब आप उसको पानी से पाक करना पड़ेगा आप उसको, सही। अच्छा, ये भी आपके पास चॉइस है, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि नहीं ये तो ज़मीन से ही पाक होते हैं, तो इसका मतलब है कि ऐसी चीज़ को ज़मीन से ही पाक करना पड़ेगा। यानी हत्ता ये तमाम शराइत मौजूद हों, 4 शर्तें जो उन्होंने दी हैं, अगर ये तमाम की तमाम शराइत मौजूद हों, फिर भी आप अगर अपना पाँव आप पानी से धोना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, पानी से पाक हो जाएगा। वो ज़रूरी नहीं है कि अगर इसमें 4 शराइत पाई जाती हैं तो आप कहें कि नहीं ये तो ज़मीन से ही पाक होगा, लिहाजा इसको ज़मीन से ही पाक किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो 4 शर्तें बयान हो गई। पहली शर्त ये कि ज़मीन पाक हो, दूसरी शर्त ये कि ज़मीन खुश्क हो, तीसरी चीज़ ये कि नजासत ख़ुद ज़मीन से लगी हो,
और चौथी शर्त यह है कि ज़मीन पर चलने या ज़मीन पर रगड़ने की वजह से वो नजासत नजासत या मुतनज्जिस चीज़ दूर हो जाए। लेकिन अगर ज़मीन पर चलने से पहले या ज़मीन पर रगड़ने से पहले वो चीज़ पाँव के तलवे के नीचे से या जूते के तलवे के नीचे से हट जाए तो फिर उसके बाद अब ये जूते का तलवा या पाँव का तलवा ज़मीन से पाक नहीं होगा। नेज़ ये ज़रूरी है कि ज़मीन मट्टी या पत्थर या ईंटों के फ़र्श या इनसे मिलती जुलती चीज़ पर मुश्तमिल हो। ज़मीन भी कौन सी ज़मीन हो, मसलन मट्टी पर हो, पत्थरों की ज़मीन हो मिसाल के तौर पर, या ईंटों की ज़मीन हो। लेकिन मिसाल के तौर पर डामर की जो ज़मीन है, इससे आयतुल्लाह सिस्तानी इश्काल कहते हैं, ये रोड वगैरह जो डले हुए हैं डामर के, इस पे से जो है चलने से पाक नहीं होगा। ज़मीन की मट्टी हो, सही, यानी मट्टी की ज़मीन हो, या जो है वो पत्थर की ज़मीन हो या ईंटों की ज़मीन हो, उस पर चलने से पाक होगा। मसलन गाँव देहातों में जिस तरीके से सड़क वगैरह होते हैं, वो अगर उसके ऊपर चले और ख़ुद भी पाक हों तो उस पर चलने से पाक हो जाएगा। लेकिन ये रोड वगैरह जो हैं, इन पर चलने से पाक नहीं होगा। मार्बल वगैरह कराची के रोड से नहीं होगा, डामर है ही नहीं, वो डामर ही है वो। अगर मट्टी इतनी ज़्यादा होगी उसके ऊपर लेयर बन गई है, अब ये कहा जाए कि हाँ ये मट्टी है मिसाल के तौर पर, डामर नहीं है, तो पाक हो जाएगा। किससे? फुटपाथ पर मट्टी पर चलने से पाक हो जाएगा, मट्टी पर चला जाए। मार्बल वगैरह भी चलने, मार्बल भी जो है वो पत्थर में आता है, मार्बल का फर्श वगैरह हो तो ये भी ज़मीन ही कहलाता। टाइल्स शायद मुश्किल हो, लेकिन मार्बल हो जाएगा। क्योंकि मार्बल जो है वो पत्थर की अक़साम में आता है। मार्बल जो होता है वो पत्थर की अक़साम में से एक पत्थर है, वो भी से मुंतहा ये कि उसका नाम मार्बल है पत्थर, उसका नाम क्या है, मार्बल है। कालीन, दरी, चटाई, घास पर चलने से पाँव का नजिस तलवा या जूते का नजिस हिस्सा पाक नहीं होता है। मिसाल के तौर पर आप किसी गार्डन में मौजूद हैं और आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्योंकि घास है, एक तीर से दो शिकार हो जाए, घास पर आप चल रहे हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए आपको और जूते का पाँव का तलवा भी आपका पाक हो जाए, तो उस पर चलने से पाँव का तलवा पाक नहीं होगा। घास पर चलने से या जो है वो कालीन या दरी पर चलने से पाक नहीं होगा। एहतियात वाजिब की बिना पर पाँव का नजिस तलवा या जूते का निचला हिस्सा डामर या लकड़ी के बने हुए फ़र्श पर चलने से और इसी तरह दीवार पर रगड़ने या घसीटने से भी पाक नहीं होगा। डामर पर चलने या लकड़ी का कोई फ़र्श बना हुआ है, यानी आजकल जैसे काम होते हैं वो ये बिलखुसूस जो किचन वगैरह हैं उनकी जो फ़र्श है वो वुडन में बनाया जाता है, लकड़ी के बनाए जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी ज़मीन है जो लकड़ी की बनी हुई है या डामर की बनी हुई है तो उस पर चलने से एहतियात वाजिब की बिना पर पाक नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई कहे कि ज़मीन पर चल नहीं सकता हूँ, दीवार पर रगड़ लेता हूँ, सही है, अपने जूते को या अपने पाँव के हिस्से को, उससे भी पाक नहीं होगा। पाँव के तलवे या जूते के निचले हिस्से को पाँव के तलवे या जूते के निचले हिस्से को पाक करने के लिए बेहतर है कि 15 ज़रा या इससे ज़्यादा फासला ज़मीन पर चले, ख्वाह 15 ज़रा से कम चलने या पाँव ज़मीन पर रगड़ने से नजासत दूर हो जाए। 15 ज़रा तकरीबन जो है वो 15 कदम समझिए। तो ये एक ज़रा कितनी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक ज़रा है। ज़रा जो पहनी जाती थी वो इस हाथ में पहनी जाती थी, तो फिर उसके बाद ये पैमाइश बन गई, इतने से वो क्या कहते हैं, ज़रा कहते हैं। तो ये तकरीबन एक कदम बनता है, या एक कदम या उससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम। नीचे हाशिए में लिखा हुआ भी है, कोहनी से लेकर दरमियानी उंगली तक, कोहनी से लेकर दरमियानी उंगली तक का फ़ासला एक ज़रा कहलाता है। कहा जाता है कि एक मुतवस्सित इंसान के एतबार से ज़रा की मकदार लगभग 46 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर तकरीबन एक कदम के बराबर, दुरुस्त है। तो अगर आप 15 ज़रा के बराबर ज़मीन पर चलें तो ये बेहतर है, चाहे इससे पहले ही नजासत दूर हो गई हो।
मिसाल के तौर पर आप 15 ज़िरा की जगह 5 ज़िरा आप चलीं और नजासत दूर हो गई, या आपने पहले चलने से पहले अपने पाँव को ज़मीन पर रगड़ा, नजासत दूर हो गई, तब भी बेहतर ये है कि कितने कदम चले? 15 कदम। लेकिन अगर 15 कदम चले और फिर भी नजासत दूर ना हो तो फिर दोबारा इतना चले कि नजासत दूर हो जाए। जब तक नजासत दूर नहीं होगी चलने की वजह से, उस वक्त तक ज़मीन का वो पाँव का निचला हिस्सा या जूते का निचला हिस्सा पाक नहीं होगा। पाक होने के लिए पाँव या जूते के नजिस तलवे का तर होना ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि वो गीले हों। पाँव का निचला हिस्सा तलवा या जूते का निचला हिस्सा यानी जूते का तलवा ये तर होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खुश भी हों तो ज़मीन पर चलने से क्या हो जाते हैं? पाक हो जाते हैं। जब पाँव या जूते का नजिस तलवा ज़मीन पर चलने से पाक हो जाए तो इसके अतराफ़ के वो हिस्से भी जिन्हें उमूमन कीचड़ वगैरह लग जाती है वो भी क्या हो जाते हैं? पाक हो जाते हैं। अतराफ़ के हिस्से, मसलन जूते के अतराफ़ के हिस्से या पाँव के अतराफ़ के हिस्से कि जिनके ऊपर कीचड़ वगैरह लग जाती है, नजासत लग जाती है, तो जैसे ही पाँव या जूते का निचला हिस्सा पाक होगा वो अतराफ़ के हिस्से भी क्या हो जाएंगे? पाक हो जाएंगे। अगर कोई ऐसे शख्स के हाथ की हथेली या घुटना अगर किसी ऐसे शख्स के हाथ की हथेली या घुटना नजीस हो जाए जो हाथों और घुटनों के बल चलता हो तो एहतियात वाजिब की बिना पर इसका रास्ता चलने से पाक नहीं होंगे। और यही सूरत लाठी और मसनूई टांग के निचले हिस्से, चौपाई की नाल, मोटरसाइकिल के पहियों, कार के पहियों वगैरह की है। यही सूरत लाठी, मसनूई टांग के निचले हिस्से। हो, ये दोबारा रिपीट हो गया। यानी ये जो चीज़ें हैं, जो चीज़ ज़मीन पाक करती है वो आपके पाँव का, असली पाँव का, यानी जो नेचुरली आपका पाँव है उस पाँव का तलवा और आपके जूते का तलवा, ये दो चीज़ें ज़मीन पाक करती है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी की टांग कटी हुई हो और मसनूई टांग उसने लगाई हुई हो, या मसनूई टांग ना भी लगाई हो, डॉक्टर ने उसकी टांग काट दी हो, वो मिसाल के तौर पर अब उसका घुटना ही उसका पाँव है, यानी उसका घुटना ही उसका तलवा है, वो घुटने के बल चलता है या हाथ के बल चलता है, यानी उसके पाँव सालिम नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, खुदावंद करीम हम सबको सेहत और सलामती अता करे। उसके पाँव सालिम नहीं है, वो हाथ के बल चलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, हाथ की हथेली या घुटना वगैरह या मसनूई टांग मिसाल के तौर पर, ये चीज़ें ज़मीन पर चलने से पाक नहीं होती हैं, उनको आपको पानी से पाक करना पड़ेगा। इसी तरीके से मोटरसाइकिल के टायर हैं, गाड़ी के टायर हैं, बारिश हुई मिसाल के तौर पर नजीस हो गया, अब आपने कहा मैं इसको ले जाता हूँ हाईवे पे, इतनी दूर चलाऊँगा कि ख़ुद ब खुद क्या पाक हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं, उससे पाक नहीं होंगे। गाड़ी के टायर वगैरह भी पाक नहीं होंगे। सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो ज़मीन से पाक होती हैं, एक आपके नेचुरल पाँव का तलवा और आपके जूते का तलवा। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो चाहे ज़मीन पर ही चलने फिरने के इस्तेमाल में क्यों ना हो, वो पाक नहीं होती। सर एक सवाल, जी जी, पाँव अगर हम जो ज़मीन पर तलवे के कुछ हिस्सा जो है वो पूरा लगता नहीं है ज़मीन पर, सही, वहाँ पे कोई निजात लगी हुई हो और ज़मीन से पाक करना चाहें, फिर अगर वो ज़मीन पर चलने से हट जाए पाक हो जाएगा। अगर ना रगड़ें उसको ज़मीन पर, अगर रगड़ देंगे पाक हो जाएगा, चलने के ज़रिए से या रगड़ने के ज़रिए से। अगर आपने ज़मीन के ज़रिए से वो चीज़ हट गई है उससे, चाहे वो यानी नजासत चाहे वो मुतनज्जिस हो, अगर ज़मीन पर चलने के ज़रिए से या ज़मीन पर रगड़ने के ज़रिए से वो चीज़ हट जाए तो पाक हो जाएगा, यानी जूते का तलवा ही पाक हो जाएगा और पाँव का तलवा भी पाक हो जाएगा। अगर ज़मीन पर चलने के बाद नजासत की बू, रंग या बारीक ज़र्रे जो नज़र ना आए पाँव या जूते के तलवे से लगे रह जाएं तो कोई हरज नहीं है। अगरचे एहतियात मुस्तहब यह है कि ज़मीन पर इस कदर चला जाए कि वो भी ज़ाइल हो जाए, यानी वो बहुत छोटे छोटे ज़र्रात जो बहरहाल चलने के बाद भी बाकी रह जाते हैं, यानी आप पानी तो नहीं है, खैर जब आप पानी से पाक करती हैं तो पूरा पाक हो जाता है, यानी पूरा तमाम के तमाम ज़र्रात भी हट जाते हैं, लेकिन बहरहाल ज़मीन पर चलने से वो जो छोटे छोटे बिल्कुल ज़र्रात हैं जो आम तौर पर दिखाई नहीं देते हैं, यानी आप उसको अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो शायद नज़र आएँ, लेकिन आम तौर पर दिखाई नहीं देते हैं, या दिखाई भी देते हैं तो बहुत छोटे ज़र्रात हैं, वो अगर बाकी रह जाएँ तो कोई हरज नहीं है, पाक हो जाएगा। आपका पाँव का निचला हिस्सा और ज़मीन जूते का निचला हिस्सा क्या हो जाएंगे, पाक हो जाएंगे। अगरचे कि एहतियात मुस्तहब है कि इतना चला जाए कि वो भी
ज़ाइल हो जाएं, छोटे छोटे ज़र्रात हैं वो भी चले जाएं, हट जाएं। जूते का अंदरूनी हिस्सा ज़मीन पर चलने से पाक नहीं होता। मोज़े के निचले हिस्से का भी एहतियात वाजिब की बिना पर रास्ता चलने से पाक नहीं होता। ऐसे एक मुब्तलब मसला है। बहरहाल ये जब हम जाते हैं ज़ियारतों पे, मिसाल के तौर पर खुदावंद करीम आप सबको करबला की ज़ियारत नसीब करे, करबला, नजफ़ और सामर्रा इंशाअल्लाह सबकी ज़ियारत, तमाम मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत आपको नसीब करे। तो जब वहाँ पर रश का टाइम होता है, बिलखुसूस इराक़ में, तो आपको जो लोग गए वो जानते हैं, वो लोग जूते अंदर नहीं ले जाने देते। जूते आपको हर सूरत में बाहर जमा कराने हैं, चाहे करबला हो, चाहे नजफ़ हो, चाहे सामर्रा हो, आपको जूते जो है बाहर जमा कराने हैं। अब अरबईन के जैसा मौका होता है वहाँ पर, यानी जूते की एक लंबी लाइन लगी होती है। बंदा सोचता है कि अगर इसी लाइन में खड़ा रह गया तो तकरीबन घंटा 1.5 घंटा तो उसी में निकल जाएगा। तो उसमें फिर क्या करते हैं कुछ लोग कि होटल से ही जूते छोड़ देते हैं होटल में और मोटे मोज़े पहन लेते हैं ताकि ज़मीन पर चलने में आसानी हो। तो वो जो मोटे मोज़े आप पहन रहे हैं वो अगर नजीस हो जाएं तो वो जो उसका निचला हिस्सा है वो ज़मीन पर चलने से पाक नहीं होगा। ज़मीन फ़कत 2 ही चीज़ों को पाक करती है, पाँव के हिस्से को, पाँव के तलवे को और जूते के तलवे को। मोज़े वगैरह को भी ज़मीन पाक नहीं करती, मगर ये कि मोज़े का निचला हिस्सा चमड़े या चमड़े से मिलती जुलती चीज़ से बना हो और उसे पहन कर चलने का रिवाज भी हो। आपने देखा हो, खुदावंद करीम आप सबको ज़ियारत नसीब करे हज उम्रे की। हज पर आप जब जाते हैं तो वहाँ पर कुछ लोग एक ख़ास किस्म का जूता कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, चमड़ा टाइप होता है, वो पहने हुए होते हैं तवाफ़ के दौरान। या आपने अगर ख़ुद्दाम देखे हों मशहद में, तो मशहद के जो ख़ुद्दाम होते हैं वो भी एक चीज़ पहने होते हैं। वो बहरहाल ना वो सॉक्स है, यानी ना उसका मोज़ा कह सकते हैं, ना उसको जूता कह सकते हैं, वो थोड़ी सी बीच की चीज़ होती है। वो चमड़े का बना होता है या रेगज़ीन का बना होता है। बहरहाल वो जो चीज़ है वो पाक हो जाएगी चलने से, बशर्ते कि उसके पहन कर चलने का रिवाज भी मौजूद हो। यानी आम तौर पर राइज है उस तरीके से उसको पहनना, जैसे कि राइज है खाना काबा में या ख़ुद्दाम वगैरह जो पहनते हैं हरम में, उसका रिवाज मौजूद है। तो वो क्योंकि उसके पहनने का रिवाज मौजूद है, लिहाजा वो चीज़ क्या हो जाएगी, पाक हो जाएगी। लेकिन मोज़ा जो है वो पाक नहीं होगा। अगर चमड़े वगैरह का, ये चमड़े से मिलती जुलती चीज़ का बना हो, यानी उसका निचला हिस्सा, और उसको पहन कर चलने का रिवाज भी हो, तो वो ज़मीन पर चलने से क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।